बताइए, हमें ये प्रूफ करना है कि आप लोग लड़के हैं। क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना आप लोग लड़के हैं। तो किसी अपोजिट जेंडर को यहाँ बैठा दे तो आप लोग उसको देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही फिनॉल की रिएक्शन में मेटल के साथ क्यों कराते हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं ये जो फिनॉल है एसिडिक है कि बेसिक है। यही पढ़ा रहे थे ना? ये देखो यही टॉपिक क्या है, यही ना? हाँ। तो हमें ये पता करना था कि जो फिनॉल है आपका क्या है, जो फिनॉल है ये दिस द फिनॉल, ये फिनॉल, ये फिनॉल का नेचर कैसा, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। मान लीजिए यहाँ पे जो लड़की है, एक लड़की बैठी हुई है, आप लोग लड़के होंगे तो उसको ताड़ते रहेंगे, देखते रहो बिल्कुल बढ़िया से ना। लड़की होंगे तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, और न्यूट्रल होंगे तो भी नहीं देखेंगे, कि तब भी देखेंगे, नहीं देखेंगे ना। तो जब भी मेटल की रिएक्शन देखो, जब भी फिनॉल की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं? मेटल के साथ। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे पता, बहुत पहले पता होगा कि जब भी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनता था, याद है कुछ? ये सबको पता है। जब भी किसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन या बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या बनता है? हमेशा सॉल्ट। अगर ये महाराज एसिड हो, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बन जाएगा। याद है कुछ? और क्या निकलता था? बोलो बोलो। हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता था? हाइड्रोजन गैस। तो देखो अब हमारे पास मेटल, और क्या है वहां पर? क्या है? फिनॉल। ये एसिड है, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से स्केप आउट हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक, अब देखो ये रिएक्शन देखो, अभी तब समझ में आएगा। जैसे हमने कहा दिस द फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है आपके पास, OH। इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी सोडियम के साथ में। किसके साथ? अब तुम्हें पता है सोडियम मेटल है नॉन मेटल? मेटल है, पहले ग्रुप का है, मेटल है, ये जाएगा। अब देखो सोडियम गया इस हाइड्रोजन से, कहा भाई तुम्हारा मन भर गया, अब हमको आने दो। क्या? हाँ, अब इसको आने दो। अब ये जा करके क्या कहेगा? ठीक है आओ भैया, लो आ गए हम। और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, ½ H2 यहाँ से निकल गई। तो जब भी एल्कोहल की रिएक्शन मेटल से होगी, जब भी एल्कोहल की रिएक्शन किससे होगी? मेटल से, तो क्या सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब फिनॉल भी तो एल्कोहल ही है। फिनॉल क्या है? एल्कोहल ही है। जैसे मैं तुमसे कहूं ये देखो C2H5OH, ये भी एल्कोहल है। C6H5OH, इसका नाम फिनॉल है, ये तो फिनॉल है। एरोमेटिक एल्कोहल या तो बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा तो उसे क्या बोल देते हैं? फिनॉल। क्या बोल देते हैं? फिनॉल। लिख लो, बना लो इसको। ये रिएक्शन लिखना है, बस बाकी सब लिखा हुआ है। चलिए ये बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे कि नहीं करा रहे थे उस टाइम? फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराए हैं? नहीं कराया। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले मेरी बात सुनेंगे आप लोग, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हर चैप्टर में, हर टॉपिक में है, ठीक है? जैसे अभी हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, जो एरिल हैलाइड जब आप पढ़े होंगे तो भी वहां भी आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
जो भी पढ़ेंगे आप, एमीन पढ़ेंगे वहां भी आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसको पता है? मैं बताऊं। एक इलेक्ट्रोफाइल हटाओ, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल हटाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल ही लगाओगे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल हटा करके न्यूक्लियोफाइल लगा दिया आप। तो इलेक्ट्रोफाइल हटाओ और इलेक्ट्रोफाइल लगाओ। अब देखिए मेरी बात, तो बेंजीन हो या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव, नाम सुन लेना, बेंजीन हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो, वही रिएक्शन को करते हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिखिए, इसमें लिखो, एक पॉइंट लिखो, बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन और बेंजीन ओ आर आर, बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन या उसका कोई भाई बंधु। ठीक है, अब आइए मेरी बात सुनिए। देखो, पहले आपको कुछ नहीं पता तब मुझे पता है, आपको आता है सब कुछ। ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है। यहाँ पर बेंजीन पर हमने कोई ग्रुप एक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक्स। अगर यहाँ पे ग्रुप लगा एक्स तो इसे बोलते हैं पैरा, इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं, ठीक। आप सुनो, जो ये एक्स ग्रुप लगा है ये हो सकता है कि इस रिंग को एक्टिवेट करे या डीएक्टिवेट करे। क्या करे? या तो एक्टिवेट करेगा या तो डीएक्टिवेट करेगा। अगर मैं तुमसे कहूं यहां पे लगा है प्लस आर ग्रुप, तो वो रिएक्ट क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कैसे करेगा? इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उस जगह पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्लस आर क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाना। कहां पर बढ़ाएगा ये आपके लिए जरूरत है। तो प्लस आर ग्रुप बढ़ाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। कहां बढ़ाते हैं? ऑर्थो और पैरा पर। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस आर ग्रुप निगेटिव कहां पर बनाए हैं? ऑर्थो और पैरा पर। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। क्या कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल पर जहां जहां निगेटिव चार्ज दिखेगा वहां वहां जाकर के लग जाएगा। अच्छा, दूसरा माइनस आर क्या करेगा? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? ये डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है? ये डीएक्टिवेट करता है। लेकिन आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहां पर जाके लगेगा? मेटा पर। तो प्लस आर ग्रुप कहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगाएगा? ऑर्थो और पैरा पर। और माइनस आर ग्रुप कहां लगाएगा? मेटा पर। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम्हें पता होना चाहिए प्लस आर ग्रुप और माइनस आर ग्रुप होते क्या हैं। तो जिस जिस चैप्टर में आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। जैसे आज अभी फिनॉल की बात है, तो फिनॉल में OH है। क्या है? OH। तो आपको पता होना चाहिए कि जो OH होता है ये होता है प्लस आर ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है? अब तुम्हें पता चल गया, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां आएगा? आर्थो पर आएगा या तो पैरा पर आएगा। बात समझ में आ गई? अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको लिखो, लिख लो इसको। तो सब चैप्टर दोबारा दोबारा पढ़ डाले तुम लोग? चलो बढ़िया, रिवीजन हो गया तुम लोगों का। हाँ यार, हम चले गए थे, बहुत दूर चले गए थे। रात में ही आए हैं अभी। हम्म। हाँ, कह सकते हो। हाँ? देखो तुम भाई, वो गोला नहीं बना बीच में। गोले का बहुत योगदान है, गोला बनाते रहना। गोला बनाते रहो भैया, नहीं तो फिर गोला नहीं बनाओगे तो काम आएगा, नंबर कम आएंगे फिर। हटाए। चलिए, अब मैं जो, ये फिर इसका टूट गया। चलो इधर देखो, इधर आइए। अब जो काम की बात है वो देखो,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें 3-4 रिएक्शन आनी चाहिए जो हर जगह पढ़ोगे। पहली है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फिर दूसरा पढ़ोगे फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, और सल्फोनेशन। ये मैं आज में पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगी, गारंटी है। चलिए, सबसे पहले हेडिंग है, हेडिंग क्या हम पहले सबको बताएंगे फिर, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तीसरा है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन, और एक है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। बस बहुत आसान है। इधर देखो कैसे क्या करना है, समझो मेरी बात। यहाँ पर क्या लाना है? एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एसाइल ग्रुप। अब पहली बात, एल्किल ग्रुप क्या होता है? जैसे मैं तुमसे कहूँ हमारे पास CH3 और Cl है, क्या है? हेलोजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? सर कहोगे हेलोजन की। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो उस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। और उसके अपोजिट में से कैसा चार्ज? पॉजिटिव। हमारे पास एल्किल ग्रुप बन गया। देखो क्या बन गया? CH3 प्लस। दिस द एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप। मान लीजिए हमें ये, मान लीजिए अभी भी कार्बन है जो हेलोजन है, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हेलोजन के पास। तो ये बॉन्ड इसकी तरफ आ जाता, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो एल्किल ग्रुप क्या हो जाता? C2H5 हो जाता। बात कुछ समझ में आ रही है? चलिए दूसरे पे आइए। तो हमारे पास एल्किल ग्रुप ये जनरेट हो गया, जनरेट हो गया। आइए अब आइए एसाइल पे, एसाइलेशन पे। जैसे अब एसाइलेशन, पहले एसाइल ग्रुप क्या होता है? तो सर एसाइल ग्रुप हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आप बताए दोबारा से। ये होता है एसाइल ग्रुप। यहां पर हम लगा दे एसाइल क्लोराइड। क्या लगा दिया? एसाइल क्लोराइड लगा दो, तुम एसिड ले लो या कुछ भी ले लो, बताएंगे अभी। अब आप मुझे बताए कार्बन और हेलोजन में किसकी नेगेटिविटी? अभी बताए हेलोजन की है। तो बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। कुछ बात पल्ले पड़ रही? इतना ग्रुप क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर भी ये ग्रुप क्या हो गया था? इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा था वो सारे ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रोफाइल। ये भी कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रोफाइल। ये दूसरा देखिए यहाँ पर, इस बार हेलोजन हमने कहा Cl और Cl है। अभी मुझे पता नहीं किसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। हम इतना बनते हैं, हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे देते हैं, तो इस पे हो जाता है नेगेटिव और इस पे हो जाता है पॉजिटिव। तो फिर से ये देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जनरेट हो गया ना? पक्का? ऐसे ही आइए पर ये, इसमें थोड़ा सा गेम होता है इसमें, अभी दिखाएंगे। अभी देखो पहले, जब भी नाइट्रेशन होता है या सल्फोनेशन होता है तो वहां पर दो चीज की जरूरत होती है। एक तो नाइट्रिक एसिड की और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी किसी? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी किसी? नाइट्रिक एसिड की और सल्फ्यूरिक एसिड की। जरा देखना अभी, हम तो यहाँ तुमको डायरेक्ट बता सकते हैं कि देखो NO2 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस। लेकिन नहीं, कैसा है जरा देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे पास है H2SO4 है और हमारे पास है HNO3 है। मैंने कहा नहीं अभी इन दोनों की रिएक्शन होती है, सॉरी HNO3। ठीक, एक सवाल तुमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ये भी एसिड देखा, ये भी एसिड देखा, क्या है? तुम्हारे पास दो गर्लफ्रेंड है, शादी करने के लिए तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, नहीं कि दोनों शादी कर लोगे? ऐसा तो नहीं है, वरना दोनों गला दबाएंगे एक तरफ से, जल्दी मृत्यु दंड आ जाएगा।
अब देखो हमारे पास ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब तुम्हें सोचना है कौन एसिड की तरह काम करेगा। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? सर जो एच आयन दे देगा वो एसिड, जो ओ एच आयन दे देगा वो बेस। हमें क्या बनाना है? NO2 प्लस। तो देखो यहां पर देखो, जब OH निकल गया तो बचा क्या यहाँ पर? NO बचा। क्या बचा? अच्छा, OH देने वाला क्या होता है? एसिड होता है कि बेस? बेस। इसका मतलब ये कैसा काम करेगा और ये कैसा काम करेगा? एक सवाल तो तुम्हारा ये बनता है। हो गया बात? अब ये दे देगा तो क्या बनेगा बेटा? NO2 प्लस। तो यही तो इलेक्ट्रोफाइल है देखो। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन? NO2। हेलोजन में Cl Br कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एसाइल ग्रुप, इसमें एल्काइल ग्रुप, खत्म, लिख लो। अच्छा इसमें डायरेक्ट आ जाएगा ना, SO3 होता है प्लस, लिख लो इसको। नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, क्योंकि इसमें अब बताएंगे, इसको पहले लिखो, बताएं अभी। मेरी नजरों में है तेरे सपने। इतने दिन हम तुम लोग को बहुत याद किए, मुझे रोना आ रहा था, बट लेकिन आप तो नहीं गिरेगे। तुम लोग कभी रोए हो अपने जीवन में? किसके लिए? हाँ, मार खाने पे, मार खाने तो लड़कियां रोते हैं यार, मर्द हो तुम लोग यार। मर्द को दर्द होता है? कभी कभी होता है, अच्छा चलो ठीक है। उसकी याद आ गई थी क्या? ए भाई, ये तुम हमको हमको यार, हम बहुत सीधे साधे इंसान, हमको यार तुम लोग बिगाड़ो ना। सही बात है यार, सब रोता है। ये हम हर जगह का पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, जब अमीन पढ़ेंगे तो भी आएगा। अब यहाँ पर जो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ, SO3H। लिख लिए? चल अब हेड डालो, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन लिखो। लिखो भैया, मेरी बात बहुत ध्यान सुना। यहाँ पर दो सवाल बताने जा रहे, दो में से एक सवाल तुम्हारे पक्का आएगा, और चाहे आज यहीं पे लिख लो। लिख लो, अगर ये सवाल नहीं आएगा तो अगली बार पढ़ाना छोड़ देंगे, लिखो। दोनों सवाल में से एक सवाल आएगा आज, अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं। तो नाइट्रेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट। पहले एक लाइन में सुनो, उसके बाद मैं लिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं हमारे पास है फिनॉल, अभी इसको लिखना नहीं है, अभी हम समझा रहे हैं सिर्फ। क्या है? ये तो फिनॉल नहीं है, बेंजीन है ये, गधो। ये फिनॉल, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन है, मैं तुमसे कहूं कंडीशन आपके पास है ठंडा ठंडा, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल कोल्ड, या कहते लो टेम्परेचर, या कहते हैं लो टेम्परेचर, आर लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर में सबका टेम्परेचर हाई हो जाता है, समझो टेम्परेचर क्या है? लो है। और जो हमने HNO3 लिया ना, ये डाइल्यूट है, ये क्या है? डाइल्यूट है ये। अब सुनो, अगर हम कोल्ड कंडीशन लिए, लो टेम्परेचर लिए, और साथ में डाइल्यूट HNO2 ले लिए, HNO3 ले लिए,
तो जो नाइट्रेशन होगा ना वो आर्थो और पैरा पर होगा। एक बार आर्थो पर हो जाएगा NO2, और एक बार कहाँ चला जाएगा, NO2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। मेरी बात समझते रहना पूरी बात। डन। अब एक बार हमने क्या किया, खूब गर्मी पैदा करी, टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया। अब इतना भी ज्यादा हाई नहीं कर दिया कि जल जाए सब कुछ, उतना हाई करो जितना काम हो जाए बस। हाँ, लेकिन हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, इस बार कंसेंट्रेटेड क्या ले लिया, HNO3 ले लिया। सुनते रहे ना। और इस बार ये जाएगा एक साथ में, सबके साथ कर देगा, बहुत ज्यादा नशे में। ये OH, NO2, यहां पर भी आ गया। ये देखो पहली पोजीशन, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन सी पोजीशन, पहली पोजीशन। इसे बोलते हैं, इसका नाम क्या लिखोगे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक, स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं पता, देख लेना एक बार स्पेलिंग। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। तो अब सवाल क्या बनेगा, वो ये दे देगा और क्या देगा, HNO3 हमने डाइल्यूट लिया है। तो अब क्या बनोगे, अच्छा इन दोनों में से अगर पूछे कौन ज्यादा बनेगा, तो ये होगा और ये होगा माइनर। कौन माइनर होगा, जो ऑर्थो पे लगा हो, और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर। लेकिन अगर हमने कॉन्सेंट्रेट ले लिया तो हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, वो भी पिक्रिक एसिड। ये बात समझ में आई। तो इसको फिर रफ में लिख लो, पीछे के हाँ, लिख लो यार, लिखा चुके हैं, कहाँ लिखाए हैं। अबे तो सब तो पढ़ा दिए, तो पढ़ाना क्या बाकी है फिर, ये नहीं पढ़ाऊंगे यार। ए बाबू भैया, वो अलग चैप्टर था वो। भांग खा के आओगे आज, नहीं खा के आओ तो रोज खा के आया करो, जिससे दिमाग अच्छा चले वो करके, जिसमें तुम्हें सुख शांति का अनुभव हो। कहते सर सुख शांति के ज्यादा चक्कर में हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। अरे व्रत रखने पे मिलता है सुख शांति, तुम लोग समझ रहे हो, हम सब समझ रहे हैं बेटा। देखो, दुष्ट हो तुम लोग यार, बहुत बिगाड़ के रख दिया हमको तुम लोग भैया सब। क्या भी कभी कभी बिगिनर बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। अब लिखो स्टेटमेंट, लिखो, लिखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो। मैम ने कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ठीक है, और ठीक है, खत्म। तो बचा ही क्या अब अमीर बचा छोटा सा चैप्टर। हाँ, इनऑर्गेनिक तो हो जाएगा सब, मुंह माया सब, टेंशन ना लो भैया। हैं, किसके सवाल, किसके सवाल बाबूजी। हाँ भैया, सवाल वाल सब हो जाएगा यार, तुम लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो। लिखो, अब लिखो, लिखो, पॉइंट बना के चलना, लिखो।
लिखो फिनॉल विद, क्या लिखो, लिखो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर, एट लो, अरे यही सब लिखाएंगे जो भी लिखाए थे अभी, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। लिख सकते हो, लिखो 25 केल्विन, 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सेल्सियस, फिनॉल, फिनॉल, हाँ हाँ, अरे तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर पता है कितना होता है, कितना, बहुत सही बात है, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, हाँ तो ये बोल दिया करो, वरना कहीं डिग्री सेल्सियस तो जल जाओगे इतने पे तो। लिखो फॉर्म मिक्सचर ऑफ, फॉर्म मिक्सचर ऑफ, हाँ फिनॉल ईल्ड या फिनॉल फॉर्म, फॉर्म मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, अरे यही भाई, ये देखो एक बार क्या बना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, एक बार पैरा नाइट्रोफिनॉल बना, ये तो कहा उसने मिक्सचर बनेगा, ब्रैकेट लिख लो, मैक्सिमम पैरा, मैक्सिमम क्या बनेगा, पैरा बनेगा, रिएक्शन तो लिख ही लिया हो, रिएक्शन लिख लो तो नहीं लिखना ना अब, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट ले लो, अब मेरी बात सुनो पहले, सुनो, एक्चुअली यहाँ पर खेल है, मान लीजिए आपके पास पूरा बन गया, आर्थो वाला भी बन गया और पैरा वाला भी बन गया, कह दिया इसको अलग करो, क्या करो, अलग करो, अब ऐसा तो नहीं कि वो लाल है वो पीला है तुम अलग अलग करके निकाल दिए, नहीं, अब तुम्हें यहाँ पर डिस्ट, क्या नाम है, इसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करते हैं इसको, किससे अलग करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से, अब यार स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करना, दोनों तो फिनॉल है, दोनों नाइट्रो है, अब यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और खुदा ना खास्ता यहाँ भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा देखो इंटर का मतलब क्या होता है, देखो अच्छा ये बताओ, तुमने एक वर्ड सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, अलग अलग जाति में शादी हो गई है, ठीक है, और नॉर्मल कैसी शादी होती है, इंट्राकास्ट, जिस जाति का है उसी जाति में उसकी शादी होगी, जरा यहाँ देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एच, और इसके साथ में एन, और डबल बॉन्ड ओ, किधर बना दो ऐसे, और यहाँ पर लिख दो ओ, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखते रहो देखते रहो, ये एक ही तो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोफिनॉल क्या है, एक ही तो मॉलिक्यूल है, ये बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जरा दूसरा देखो, ये क्या है, फिनॉल, और ये है कौन सा वाला बताओ, हाँ वेरी गुड, ये पैरा है, ठीक, दूसरा देखो, अब मैं डायरेक्ट NO2 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर O और H, देखो यहाँ पर देखो, ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बात समझ आ गई, लिखो इसको,
हेलो गाइस, आप लोग ठीक हैं? आप लोग हैं लेवल अप और अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग केमिस्ट्री। बहुत आसान सी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत आसान सी। पढ़ना हो तो पढ़ लो यहीं पर, वरना आपका टाइम ख़राब होगा। थैंक यू। कि भाई सही नहीं है भाई, थोड़ा तो एडवर्टाइजमेंट भी हो जाना चाहिए बीच बीच में। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि हम कोई सुनता ही नहीं है। ले ले। तुम लोग के पास क्या होगा? हाय, हाउ आर यू? बट हम लोग थोड़ी देर बाद हिंदी में आ जाते हैं। हम ठीक है, तुम अपना बताओ। हो गया भाई? अब मेरी बात ध्यान सुनो। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें, ये बताओ, ये एक ही मॉलिक्यूल है ना? बताते रहो। ये एक ही मॉलिक्यूल है। इसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। हमने कहा मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर एक्स है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर अलग है, लेकिन दोनों तो आपस में जुड़े हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट डबल। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट डबल। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट एक्स है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलो 2x। ये मैं एजम्पशन बता रहा हूँ, एक्स एक्स नहीं होता कुछ यहाँ पे, एक्स तुम्हारी लाइफ में होता है बस। देखो, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब इसका ज़्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अगर जिसका तो उसकी वोलेटिली लो, या वोलेटाइल कैरेक्टर कम। अब मैं इसको गर्म करना चाह रहा हूँ, गर्म करके भाप बनाना चाह रहा हूँ, तो ये जल्दी भाप बनेगा कि ये जल्दी भाप? बस खत्म बात। स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, ये स्टीम बन के उड़ गया और ये हमको मिल गया अलग से, खत्म। भाई हमारे पास क्या है, हमको मान लीजिए अलग करना है, तो हम इसको लिए एक कटोरी में, दोनों को मिला लिए, इसको गर्म कर दिए, और मैं ऊपर ऐसे पाइप लगा दिए, कुप्पी जानते हो ना, गांव पे कुप्पी, और अलग कर लिए इसको। हमारे पास दोनों है, एक है नाइट्रोफिनॉल भी है, और दूसरा एंड पैरा वाला भी है। किसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट की, सॉरी, किसका मॉलिक्यूलर वेट कम? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम वो जल्दी वेपर बन जाएगा। तो हम इसको गर्म करना शुरू किया तो इसका वेपर बना, और वेपर बना तो इधर आकर के ये कलेक्ट हो गया, इधर आर्थो वाला आ गया, इधर पैरा वाला, खत्म, दोनों सेपरेट हो गए। बात समझ आ गई? इसको कैसे होंगे भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो उसका वेपर जल्दी बन जाएगा ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। थोड़ा बड़ा नहीं होता है, ये केमिस्ट्री है, थोड़ा सा नहीं होता, होता तो बुरा होता, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम इसको भी देख लें उसको भी देख लें। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, वो बहुत सीधा है। चलो, हो गया भैया, ये लिख लो। ये बात समझ में आ गई? अब लिखो, मैं भी बुला रहा हूँ, लिखो। लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी सवाल तुमसे पूछा जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर सेपरेटेड बाई, आर सेपरेटेड बाई, आर सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब एक जगह कहीं लिख लो, ये बिना लिखा है मेरा मन नहीं मानेगा। देखो, सुनो, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सुनते रहना। ठीक, लेकिन 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 वेपर प्रेशर कम होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा, या कह सकते हो, हाँ ठीक है, अब समझो मेरी बात। जिसका मॉलिक्यूलर वेट वेट ज्यादा, सॉरी ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर, इसका मतलब उसका वेपर ही कम बनेगा। या समझो, इसको हटा दें, हम इसको लिख दें वेपर, वेपर कम बनेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो वेपर कम। अब हमारे पास ऑर्थो वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम,
याद आ गया ना? तो यार ये बताओ, किसका मॉलिक्यूलर वेट कम? ऑर्थो वाले का, तो उसका वेपर जल्दी जल्दी से उड़ जाएगा। बात लिखिए, बस बस बस। हाँ, इसको बना लो इसको। लिख लिए? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यार बना के पॉइंट को वही वाला कंसंट्रेटेड वाला जो सारा मैंने तो नाइट्रेशन दो तरीके का होता है। फिनॉल, फिनॉल आर ट्रीटेड विद, फिनॉल आर ट्रीटेड विद, फिनॉल आर ट्रीटेड विद concentrated nitric acid, phenol are concentrated nitric acid for 2 comma 4 comma 6 डाइनाइट्रोफिनॉल। हाँ ट्राई में मैं देख रहा था कौन बोलेगा इस पे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अवेयर होके पढ़ा करो, ठीक है बेटा? हाँ। अच्छा, होता है प्रेम, मेरे तो ऐसे लगता है कि कुछ भी बोल रही है सही है। लिखो डाइनाइट्रोफिनॉल, ब्रैकेट में लिखो, कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। बहुत बढ़िया सवाल है। कोई पूछे पिक्रिक एसिड एसिड है? नहीं, पिक्रिक एसिड एसिड नहीं है भैया, पिक्रिक एसिड फिनॉल है। सवाल पूछेगा तुमसे वो, पिक्रिक एसिड क्या है भाई? फिनॉल। भैया एसिड तो ये यहाँ पर है क्या? ओ एच। एक सवाल ये भी तुमसे बन सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू एसिड, तो क्या बताओगे? पिक्रिक एसिड, क्योंकि उसके पास ओ एच ग्रुप है, उसके पास नहीं है ये। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। चलिए अब आप लिखिए हेलोज, लिखो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। लिखो, अब ब्रोमिनेशन भी दो तरीके का होगा, जैसे नाइट्रेशन होता वैसे ही ब्रोमिनेशन। सवाल है आपको याद करना पड़ेगा, सवाल सवाल अच्छे बनते हैं ये सब। अब फिर ऐसा बना लो, हम इस शॉर्ट बना रहे हैं ताकि तुम लोग जब रिवीजन करोगे तो बस इतना देख लोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चले वही काम। यहाँ पर लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर एंड पुअर सॉल्वेंट, पुअर प्रोटिक, पुअर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे मैं लिखता हूँ CH Cl3 लिख देना यहाँ पर, या CS2 लिखा हो, क्या क्या लिखा हो, या तो CH Cl3 लिखा हो, या तो क्या लिखा हो, CS2। अब आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक बार बनेगा ऑर्थो ब्रोमीन बनेगा, और एक बार क्या बनेगा बताओ? मेजर कौन होगा? ये वाला, ये कम होगा। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर हो जाए, क्या हो जाए? Br2 और प्लस H2O। ये देखो, ये पुअर नहीं है, ये स्ट्रांगली है ये। अब हमारे पास जैसे वहां बनाए थे ना, वैसे ही यहाँ बना दीजिए, Br, Br और Br। क्या हो जाएगा? ये 1, तो क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राई। बहुत बढ़िया, genius है इसको।
अब इसमें लैंग्वेज लिखाने की जरूरत है? बोलो, नहीं ना, बस ठीक है। हम्म। हम्म। क्या करा दें? हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया सवाल है, बता रहे हैं अभी तुमको। ये कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बोनेट। पहली बार तुम थोड़ा सही सवाल बोलो, हम सवाल समझ नहीं पाए, बता फिर से बोलो। चले फिनॉल के, चलो एक एक स्टेप चलते हैं। दिस द फिनॉल, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी सोडियम के साथ है, तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड, ओ एन ए, राइट। हाँ, किसको? जो हाइड्रोजन गैस निकली है, इस हाइड्रोजन गैस को हमने किसके साथ में? CO2 के साथ बना दी ना। तो कार्बोनिक एसिड बनेगा यार, HCO है, H2CO3 बनना चाहिए। ये क्या बन रहा है? हाँ, तो ये बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? एसिड? किससे एसिड बनाना हो? हम समझ गए, वो यहां पर एसिड की तुम बात कर रहे हो, है ना? वो ये नहीं लिखा है गधा, तुम सवाल नहीं समझ पाते हो यार। है अलग है, ये सवाल है तुम्हारे यहाँ। हाँ, ये है, अब मैं तुमको दिखाऊंगा। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CO2 के साथ में, इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में, ठीक है। और फिर कराते हैं इसमें रीअरेंजमेंट, जो तुम कह रहे हो ये बनेगा, तुम ये सवाल कह रहे हो सर OH और यहाँ पर COOH आएगा, ये बनता है वहां पर। ये अलग से रिएक्शन है, आएगा अभी, बस सब आएंगे। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमेन रिएक्शन, है ना? इसको 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 हटा दो, कोई बात नहीं, इसके जिंक से रिएक्शन करा दो Zn के साथ में, तो Zn इसको उड़ा देता है, तो ये बन जाएगा, लो। देखो, रिएजेंट जितना बढ़िया याद होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें याद था जिंक होता है, क्योंकि जिंक का काम यही होता है, पानी इसको OH को हटा, और भी होते हैं, और भी हैं, अभी मैं तुमको बताऊंगा। और भी हैं, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें रिएजेंट जो हटा देते हैं OH को, ठीक है। हो गया, लिखो, आगे लिखो क्या? अरे ये नहीं लिखना है यार, ये सब इसको नहीं है इसमें, हर जगह नहीं लगाना है अपना दिमाग, ठीक है। लिखो, सी COOH को घर पे कैसे बनाओगे? बहुत कठिन सवाल है, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। सिरका देखो, सिरका, यही है, यही है भैया। अब जाके घर में चेक करके देख लेना। चलो, नेक्स्ट बेटा लिखो, लिखो। ए यार, तुम लोग टाइम खराब करो मेरा यार। लिखो, अब हेडे लो, लिखो बेस रिएक्शन, कोलबे रिएक्शन। अब तुम्हारी मांग मैं पूरी करने जा रहा हूँ, यही रिएक्शन जो तुम बताए, यही है कोलबे रिएक्शन, ही है कोलबे, COL, बे के तो जानते हो, BE। हाँ, KO बोले हैं, KOLBE', कोलबेज रिएक्शन। पहले मेरी बात सुनो। किसकी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे। देखिए, फिनॉल है, ये फिनॉल है ना,
इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH से। किसके साथ कराएंगे? NaOH से। सुनते रहना। इसमें कोलवे रिएक्शन में सबसे पहले तुम्हें फिनॉक्साइड बनाना है। और किसका फिनॉक्साइड? या तो सोडियम का या तो पोटेशियम का, लेकिन हम लोग सोडियम का बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाना है सबसे पहले? फिनॉक्साइड। क्या बनाना है? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड क्या होता है? H को हटाओ, Na को लगा दो। देखो ये बन गया जादू। देखो फिनॉक्साइड बन गया। ये क्या है? क्या बेटा? यहां से निकला क्या? ये H जो है किसके साथ चला गया? OH के साथ। तो क्या बन गया? पानी निकल गया। निकल गया। देखो प्लस। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CO2 के साथ में। किसके साथ कराते हैं? CO2 के साथ कराते हैं। और लेते हैं, इन प्रेजेंस रखते हैं। ऐसे लिख दो, इसको एरो के ऊपर लिख दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो हम क्या लेते हैं बेटा? CO2 लेते हैं और दूसरे स्टेप में कराते हैं एसिड से रिएक्शन। अच्छा, एसिड रिएक्शन क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें सोडियम को हटाना है। तो एसिड में लिया हमने, तो हमने कहा HCl और साथ में सोडियम मिला उसको, तो सोडियम NaCl बन के निकल गया ना। और ये H जाके लग जाएगा OH पे। लिखो पहले, यहाँ तक लिखो। अभी तो बहुत जगह पानी निकलवाएंगे यार तुम लोगों से। अरे नहीं, लिख तो रहो। हो गया भैया? हो गया। अब देखो अगला स्टेप, बच्चों में करूं वही कर रहा। OH और यहाँ पर हो जाएगा COH। लिख लो, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक। इसका कोई नॉमेनक्लेचर होता है? नॉम बता, नॉम नाम IUPAC नेम। ऐसे 2, 3, 4 ऐसे ऐसे आता नहीं जो, वैसे वाला। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इस बार हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप है, OH भी है और COH भी है। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है? वेरी गुड, इसमें इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या हो जाएगा? बोलो। पक पर गामा 6। बोलो। ये बेटा ये हाइड्रोक्सी हो गया। अब मेरी बात जरा सुनो। आप मुझे ये बताइए, नंबरिंग क्या मैंने सही किया है? नहीं, मैं नंबरिंग सही नहीं किया है। वेरी गुड, ये नंबरिंग इधर से होगा। क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर का रूल कहता है, वो कहता है हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ब्रांच पहले आए, या सब्स्टिट्यूएंट पहले। वो तो मैंने गलत किया था, जानबूझ के गलत किया था। हाँ तो अब तुम गलत करो फिर। अरे भैया हम किए थे, जानबूझ के किए थे ताकि तुम गलत करो, एग्जाम में गलत ना करो। बहुत समझ गए। तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 2। ठीक, लिख लो। अब तो बताओ। अब ये देखो देखो, ये है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कितने पे लगेगा? 2 पर। तो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी
बेंजोइक एसिड, पूरा बेंजोइक एसिड लिख लो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक लिख लो, लिख दें, वन ये भी नहीं लिख पाओगे। हम तुम लोग क्लास देखते थे क्या, केमिस्ट्री वाली मैम जो पढ़ाती थी, कुछ बेइज्जती बहुत कराया तुम लोग हमारी, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, दिए थे गलत गलत। अच्छा, मैम का फेवरेट सब्जेक्ट, वो फेवरेट स्टूडेंट, अरे भैया मैम थी वो। लेकिन बेटा अब मेरी बात सुनो पहले, आप मुझे ये बताइए, यार यही फिनॉल से ही मुझे इसी फिनॉल पर हमें लगाना था ये, तुम इतनी नौटंकी का है कि ये बताओ। अच्छा इसीलिए देखो, यहाँ पर हो रही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या हो रही है, सुन लेना सवाल पूछेगा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जाकर कहाँ लगा है, ऑर्थो पे लगा है। ठीक, सुनते रहो मेरी बात, अगर मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन अगर इसके साथ करा देता ना CO2 के साथ में, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये भी वीक है, फिनॉल भी, ये भी दोनों वीक है, चाहते दोनों में रिएक्शन करना, लेकिन कोई किसी से बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों कमजोर हैं। जैसे होता है ना, दो लड़के एक लड़के लड़का है, उधर चिलमन से ये झांके, इधर चिलमन से वो झांके, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। अब हमने क्या किया, कहते रुको, इसको मैं थोड़ा स्ट्रांग कर रहा हूँ, क्या करा, स्ट्रांग, जाओ शिलाजीत खा के आओ, खा लिया, सोडियम जैसे ही बन गया फिनॉक्साइड के साथ में, अभी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया, कहता आओ, बस ये पहुंच गया इसके पास। तो मेरा पर्पज ये था कि ये ज्यादा रिएक्टिव होता सोडियम फिनॉक्साइड कंपेयर टू फिनॉल से, बस मेरे कहने का मतलब इतना था। कभी पूछ ले फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव, फिनॉक्साइड, फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव, फिनॉक्साइड, देन बस अभी लिखना पड़ेगा आपको, पहले आप इसको बनाओ, पहले ये सब नहीं लिखना है चल हजीत उलाजीत, ये सब तुमको पता है। जब बना लेना तो बताना हमसे, जाओ लग गई हो जाओ, ए पानी प्यास, ये हेलो, लिखो बेटा इसमें लिखो, लिखो, CO2 वीक, CO2 आर वीक इलेक्ट्रोफाइल, CO2 कैसे बेटा, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब एक स्टार बना लिख लो, लिखो फिनॉल, ऐसे लिखो, रुको 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 रुको, लिखो फिनॉक्साइड आर मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, वरना लाक्सा, फिनॉक्साइड मोर, फिनॉक्साइड आर मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टूवर्ड्स 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 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट डालो, लिखो रीमर टीमेन रिएक्शन, रीमर टीमेन रिएक्शन, पढ़ाएं अभी, आपने पढ़ा है, मैम पढ़ा चुके हैं, तुझे बिन जाने,
हो गया भैया, देखो लिखा है, पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा है तो बस ठीक है, लिखो, बस समझा दे 2 मिनट में। देखो रिमर टीमेन रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर CHO लाना होता है। क्या लाना होता है, CHO। देखो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, फिर बताएं इसको हम, पढ़ा दें, पढ़ा दे रहे लोग, पढ़ा दे रहे हैं, देखो पढ़ा दे रहे, समझो, रिएक्शन से ही समझ में आ जाएगा। इधर ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NaOH और प्लस CHCl3 के साथ में। किसके साथ करा दिया, CHCl3 के साथ में, ठीक है, नहीं CHCl2 होगा, CHCl3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे सर्वप्रथम क्या होगा, सुनते रहना बहुत दिमाग से थोड़ा सा। देखो ये और ये और ये, अगर मैं तुमसे कहूँ फिर से वही काम, हमें क्या बना, फिनॉक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉक्साइड बन गया, देखो फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, देखो ONA। अच्छा अब ये जाएगा रिएक्शन करने। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर H होगा ना, यहाँ पर H होगा, पता है ना, हाँ तो बहुत अच्छी बात है, ये पता, उसको मिटा दें हम फिर। देखो यहाँ पर भी ठीक है, से जाएगा यहाँ से रिएक्शन करने, बेटा इधर देखो, यहाँ का Cl और H निकल जाए, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, CHCl का CHCl2 आ जाएगा, और फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, ये NaCl निकल जाएगा यहाँ से, ये देखो, ये OH जाके लग जाएगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इधर, ये OH हुआ और ये हुआ CH, OH और OH, क्योंकि 2 Cl निकला ना, तो 2 ही OH है ना। और फिर से मैं बताऊं, एक का कभी भी 2 OH नहीं हो सकते हैं। हाँ एल लिखा हुआ है, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, ठीक, समझते रहना, एक कार्बन स्टेबल नहीं होते। यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी, लो, और यहाँ पर Na, सॉरी ONA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHO, ठीक है। और फिर से इसकी रिएक्शन हमने एसिड के साथ करा दी, और ये सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें फिनॉल में क्या लगाना है, CHO लगाना है। क्या लगाना है, फिनॉल में क्या लगाना है, CHO लगाना है। इसका नाम होता है उसका नाम सैलिसिलिक एसिड था, इसका नाम सैलिसिल्डिहाइड होता है। क्या नाम है, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक। वो कहाँ, सैलिसिलिक एसिड किससे बना था बताओ, तो कोलवे रिएक्शन से बना था, और सैलिसिल्डिहाइड किससे बना है, रीमर टीमर रिएक्शन से बना है, ठीक, ठीक। क्या करना है सबसे पहले, NaOH CHCl3, इसको बोलते हैं क्या, CHCl3 को बोलते हैं, अरे क्लोरोफॉर्म बनेगा, पानी निकलेगा, तो लोग छठ मना लिए, किसके किसे मनाया जाता है, अच्छा आप लोग नहीं मनाते, भूखा तो लड़के भी रहते हैं, सुना है, सुना है। तो अभी उसके कौन से बच्चे हैं, अभी उसके कौन से बच्चे हैं, आप खुद ही बच्चे अभी हो, लिख ले भैया, अच्छा
लिखो रिएक्शन, लिखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। पता है इस पूरे एनसीईआरटी की सबसे आसान रिएक्शन है ये। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ये क्या है बताओ? ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन जेड से करा दो, जिंक से। तो बस कुछ नहीं, अभी मैंने यही तो बताया तुमको। ये ओ एच, सॉरी ये ओ एच निकल गया यहाँ से, बस बना लो, बन गया बेंजीन। अब मेरी बात सुनो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजल्डिहाइड, टू बेंजल्डिहाइड। तुम्हारा सवाल बेटा आ गया। दूसरा सवाल लिखो, लिखो कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू बेंजोइक एसिड। चल दिमाग लगाते हैं, पहले क्या बनाना है? फिनॉल से बेंजल्डिहाइड, तो ये आपको बनाना, दिस इज द फिनॉल, और इसको से बनाना है तुम्हें बेंजल्डिहाइड CHO, ये बनाना है। अब दिमाग में लाना कुछ बातें अब आपको। तो सोचो रीमर टीमन में क्या हुआ था? एल्डिहाइड ही तो ऐड हुआ था, CHO ही तो ऐड हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज का फर्क है, वहां पर OH था और यहां पर OH हमें नहीं लाना है। तो जब OH को हटाना तो क्या करेंगे? जिंक के साथ रिएक्शन करा दो, खत्म सवाल। तुम लोग दिमाग नहीं लगा दो, बहुत आसान केमिस्ट्री है, इससे आसान तो कुछ नहीं है। अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? फिनॉल ले लिए, इसकी रिएक्शन किसके साथ? किसके साथ बेटा? अब जरा बताओ क्या हुआ था? सल्फर ऑक्साइड बना था? नहीं 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 नहीं, और यहाँ पर क्या था? CHCl3 लिया था। अब डायरेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हो गया ONA, और साथ में क्या बना? CH, बोलो, वेरी गुड, Cl2। अब यहाँ पर फिर से किसके साथ में? उसे NaOH के साथ रिएक्शन। अब बताओ क्या होगा? एक Cl हटेगा, OH लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH, OH और OH, OH। एक हमने बताया था एक कार्बन पर OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो फिर से क्या निकल गया? पानी। देखते रहो, ये हो जाएगा ONA और यहाँ पर CHO। अब सबसे पहले इसको हटाओ, तो किसके साथ रिएक्शन? एसिड के साथ में, तो क्या बन गया बेटा? ये हो गया OH और यहाँ पर हो गया CHO। अब इसको हटाना है, तो जिंक टेस्ट, जिंक टेस्ट का काम क्या होता है? फिनॉल से OH को हटाना। लो, यहाँ पर Zn लिखो और यहाँ पर क्या बन गया? सवाल का आंसर आ गया। नहीं नहीं नहीं, माही वे, समझ में आया कुछ बात? नहीं आई? लिखो, पहले भी आएगा। बस सिस्टमैटिक ढंग से देखो, जितना बढ़िया तुम्हें रिएजेंट आएगा आपको कन्वर्जन उतना आसान रहेगा। मैं पहले दिन से जब मैं पढ़ाने आया तुम लोगों को, बीच में हालांकि मेरी गलती में चला गया था, तो मैंने कहा था कि जितना बढ़िया आप रिएजेंट याद कर रखेंगे आप उतना बढ़िया सवाल करेंगे।
हम भी आए। अब दूसरा सवाल खुद से करिए, आप लोग ट्राई करिए। अब जब भी एसिड लाना तो तुम्हारे दिमाग में कोलबे रिएक्शन आया था नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? कोलबे रिएक्शन। बस भाई इसीलिए तो उसके बाद तुरंत हमने कन्वर्जन बता दिया कि ये सवाल आ सकता है। भांग थोड़ी ना खा के इतनी कन्वर्जन बताना ही आज, तुम लोग को प्रताड़ित करना है। ऐसा तो मेरा मूड में था नहीं कुछ। और पता स्टेप टू स्टेप पढ़ाई करिए आप लोग। स्टेप टू स्टेप समझते ना, पहले देखना फिर समझना, है ना? हाँ, सारा प्रोसेस समझने के स्टेप टू स्टेप ही होता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट जाकर के शादी हो जाती है, पहले परखा जाता है। देखो बहुत परखे हैं ये। लिखो, दूसरा सवाल करो। तो भैया ऐसे ही होगा ना, नकली ज्यादा दिन नहीं चलता ना। लिख लिया बेटा, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल भैया, दूसरा हो गया। कैसे करें आप लोग? देखिए, हाँ हमको लगा एक ही स्टेप कर दो, जेड एन जेड एन। हाँ ठीक है, देखो मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से। देखो तुम्हें समझ में नहीं आया, दे दो भाई भाई, दे दो। आवेश, आदेश। देखो क्या रिएक्शन है बेटा? फिनॉल है। हमने कहा फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो उसे क्या होगा? सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, और उसके साथ साथ इसकी भी रिएक्शन मैंने कर दी, ठीक है। देखो फिर से NaOH, NaOH क्या करेगा? Cl को हटाएगा, क्या लगाएगा? OH। तो कितने Cl है? दो, तो 2H लग गया। और फिर हमने क्या कहा? एक कार्बन पर 2H स्टेबल नहीं हो सकते हैं, तो हमने क्या किया? 2H स्टेबल नहीं तो एक पानी निकाल दिया, पानी निकल गया, क्या बन गया? CH। अब हमारा मोटिव इसको भी चेंज करना है OH में, तो हम क्या करेंगे? एसिड से रिएक्शन करा दिए, और एसिड से रिएक्शन करने के बाद अब हमारा क्या फिर से नेक्स्ट मोटिव क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप समझ के चलना है हमको। हमारा नेक्स्ट क्या है? बढ़िया, OH को हटाना, तो हमें अभी पढ़े हैं जिंक को लगा दो, OH को हटा दो, खत्म सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा बहुत आसान है। फिनॉल है, और फिनॉल को हमें बनाना है किस में बेटा? ये बेंजोइक एसिड में, इस बनाना। फिर अब आप मुझे ये बताइए, फिनॉल में ये COH ग्रुप कहाँ लगता था? तो बताओ सर, कोलबे रिएक्शन में लगता था, आप भूल गए हैं। लेकिन हमें याद है, देखो फिर से वही काम। लेकिन वहां पर CO2 के साथ रिएक्शन कराना होता था, तो CO2 के साथ फिनॉल रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि रिएक्टिव नहीं था वो। तो हम सबसे पहले किसकी रिएक्शन? NaOH के साथ करा दो। तो जैसे ही NaOH के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन के साथ बताओ लेना, लेना है। बताइए, ये जाएगा उसके साथ लग जाएगा, और मोहब्बत मोहब्बत कुछ करेगा, फिर कहेगा भाई अलविदा। अब इसको हटाना फिर से, अब एसिड हमने लिया है, तो हट भी जाएगा वो आराम से, दोबारा एसिड लेना भी नहीं है। तो ये हो गया OH, और यहाँ पर हो गया COH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा? वही अपना Zn प्यारा सा। हेलो, हो गया रिएक्शन, लिख लो। नहीं, सही है भाई, मान लीजिए सही है। तुझे बिन जाने, मेरे पास फोन आ रहा है स्विगी का। अरे कुछ मंगाए नहीं यार, वो फोन करता है, क्यों नहीं मंगा रहे हो, डाउनलोड किया हो तो।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस लिखोगे? ऑक्सीडेशन। मेरी बात सुनो, किसका ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे? फिनॉल का पढ़े, फिनॉल ही पढ़ रहे ना। फिनॉल जब भी क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है किसका? फिनॉल का। और फिनॉल का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो होता है कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन में, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्विनोन। नून अगर आ गया इसका मतलब तुम्हारा कीटोन हो गया। ठीक है, ये तो पता है ना। अल आएगा तो एल्डिहाइड, ऑल आएगा तो फिनॉल, ओरिक एसिड आ जाएगा तो एसिड, ये तो पता है ना। लिखो, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, विद क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड फॉर्म फॉर्म conjugated 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 डाइकीटोन, conjugated डाइकीटोन, also known as, ये commonly known as, लिख लो, हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रो हाइड्रो HYDRO, हाइड्रोक्विनोन। ठीक है। एक्चुअली में फिनॉल अगर ज़्यादा दिन तक रखा रह जाता है, अगर अपने आप रखा रहेगा, सुनो मेरे पास नहीं क्रोमिक एसिड है तो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, याद रखना इसको, मैं लिखाऊंगा नहीं इसके बारे में। फिनॉल अगर कहीं पर खुला रखा हुआ है, इसलिए फिनॉल को हम सब पैक रखते हैं। फिनॉल हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म, इन सबको पैक रखा है कि एयर और सनलाइट इसको मिलेगी, यार एयर मिलता रहेगा तो लगातार क्या होता रहता है? ऑक्सीडाइज रहता है। और क्यूनोन ही बनाएगा तभी ऑक्सीडाइज होकर, क्योंकि ऑक्सीडेशन पड़ा तो क्यूनोन ही बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा। चलिए, बहुत आसान, ये भी आसान रिएक्शन है। ये है फिनॉल और इसकी रिएक्शन करो, Na2Cr2O2 है, क्या है? क्रोमिक एसिड है यार, Cr2O7 है ना, O7। और ये कर लेगा वही, देखो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ लगा दो, कॉन्जुगेटेड कीटोन बन गया, लिख लो। क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। लिख ले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने, किसमें? इसमें। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं गलत करूं, फिर मैं सही करूं। बनाइए भैया, फिगर बनाइए आप लोग। फिगर तो जानते ना इसका, स्ट्रक्चर नॉट फिगर। हे, गलत बात है यार, पानी तो भाई का गलत सूख रहा है। पता है हम लोग का गलत कब सूखता है? जब हमारे एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है, एड्रेनलिन हार्मोन्स, तो इसको बोलते हैं हार्मोन्स। तो ये डर लाता है, फियर, फाइट वगैरह वगैरह सब लाता है, कराता है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। अनबी मम्मी, हाँ तुम मर जाओगे। ये भी है उसका, और भी बहुत सारे काम है। भाई भाई जल्दी करो।
ओए बेटा गुस्सा कर मत करो, दूसरे को उसमें नहीं करना चाहिए, अपने में करो। अच्छा, बना लो बेटा, बना लो। कौन कह रहा फिगर देखने के लिए? अगर तुम लड़कों का फिगर देख रहे हो फिर गड़बड़ बात है यार, ये बहुत ही गलत बात है यार। मतलब देश मेरा बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रहा है। चलो इसको करो। देखो भाई, हमारी क्लास में हमसे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए, हमारे पास है क्या? Na2, बोलो, Cr2O7। पहले मेरी बात सुनिए आप। देखो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये तुम्हें डी डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा इसको। डी ब्लॉक के, अच्छा ये बताओ, क्रोमियम, सॉरी, क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाएगा तुम्हें कैसे पता चलेगा? और जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। बिल्कुल 100% है। जैसे तुमसे कहूँ के MnO4, अब ये टॉपिक खत्म हो गया इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। हेडिंग डाल दीजिए इस टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लो। लिखो, लिखो सब लिखो, इम्पोर्टेंस, कमर्शियली इंपॉर्टेंस है जी, आप लोग जो हम बाद में करवा देंगे, पहले दोनों करो। ये किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। Mn भी आपका डी ब्लॉक का है। Mn भी क्या है? डी ब्लॉक का है। अच्छा, Mn का रंग कैसा होता पता है? पिंक। मन को गुलाबी रखो, याद रखो। तो पिंक कलर, मन को क्या रखो? गुलाबी। मतलब Mn को क्या रखो? पिंक रखो, मतलब गुलाबी रखो। ठीक है, अब आइए, कैसे वैलेंसी पता करोगे? तो मैं तुमको बताऊं, एक ही तरीका है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। और जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकला हमें पता चल गया कितने बॉन्ड बनाएगा। जो निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा। क्या आएगा? इसका मतलब Mn कितने बनाएगा? 7। और ये कितने बार बनाएगा? 6। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। जब भी आपके पास सेंट्रल एलिमेंट दो हो तो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है, सेंट्रल एलिमेंट अगर आपके पास दो हैं तो बीच में कभी बॉन्ड मत बनाइए। तो हमने नहीं बनाया, उसका बिल्कुल कहना माना, हम नहीं बनाए। अब आइए, ये बताओ Na कितने हैं? O कितने हैं? 7। तो एक काम को O Na बना दो सबके साथ में एक एक, इसके साथ में भी ONa बना दिए। लो, Na का खेल खत्म। बचे हैं अब 5 बचे ना, 5 ही बचे हैं। देखो, 1 2 3 4। क्रोमियम कितना बार बना चुका? 5। 1 2 3 4 5। बनाएगा कितना? तो एक O है नहीं हमारे पास, लो बन गया, देख लो। इसलिए कहते पढ़ो। तो तुम फिगर देखते हो लड़कों का। हैं? अबे भाई, बाद में बात करें। स्ट्रक्चर बन गया। अब आइए इसका जरा देखिए उसको, ये कितने बार बनाएगा? 7। आसान है, इसको हटा दे बेटा अब। हाँ, अब देखो इसका, देखिए हमारे पास Mn है तो हमने Mn को सीधे सीधे लिख लिया। कितने? लिख लो। ओके, एक ओके बना दिया हमने। के खत्म। अब बताओ, 3 बचा। और ऑक्सीजन जब भी बनाएगा तो कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो गए? डी ब्लॉक एलिमेंट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वैलेंसी कैसे पता करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके। क्योंकि डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी होती है। आप पता ही नहीं कर पाओगे, आप रटोगे कितना रटोगे, नहीं रट पाओगे ना। तो बस ठीक है, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग प्रसाद वितरण हो जाएगा और लेके चले आना। ठीक है।
एक नंबर पे क्या लिखा है? अच्छा, एक नंबर पे नाम लिखना है। अच्छा, हो गया लल्ला? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये बताओ, जो आज पढ़ाया गया समझ में आया? पक्का? तो बस ठीक है। नहीं आता था? किसका स्ट्रक्चर? बेटा वो, देखो हमने कहा है ये चीज आपको सिर्फ डी ब्लॉक के लिए लगाना है। जो तुम बता रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये कहना चाह रहे हैं वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वरना तुम्हें रटना पड़ेगा, हम इसलिए बता दिए। जरा निकालिए यहाँ पे, निकालो इस पे। 24। ए चुप कर भाई, वो कुछ कर रहा है वो भी। क्या तुम करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो हमको? वैलेंसी -2 हो सकती है, दो भी नहीं होगी यहाँ। अच्छा, कौन से गणित से निकाल रहे हो तुम? बेटा आउटर मोस्ट सेल में क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो दो काहे कह रहे हो फिर? खोपड़ी तोड़ देंगे, बस हो गया नहीं क्या? लेकिन तो फिर चेंज होगा ना, क्रोमियम और किसी और के साथ चला गया तब। देखो ये जो प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इन सबको दे रहा है। मेटल, मेटल अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहा है। मेटल क्या रखना चाहता है?